जेके मीडिया देखते हुए बहुत बहुत स्वागत है। बरसात आते ही एक चिंता का विषय बन जाता है और ये चिंता का विषय रहता है बरसात खत्म होने के बाद तक, यानी जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे एक चिंता का विषय होता है डेंगू जो कि एक सीरियस कंसर्न है। और ये लगातार हर साल हमने देखा है कि डेंगू जो है वो लोगों के लिए चिंता बढ़ा देता है। और सांबा की अगर अपडेट मैं आपको बताऊं तो क्या सांबा जिला में भी इस बार दोबारा से डेंगू के केसेस बढ़ते हमें दिखाई दे रहे हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कि काफी ज्यादा केसेस जो वो सांबा जिला में इस बार रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के। और आपको मैं बता दूं कि डेंगू जो कि मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है और इसमें कहीं ना कहीं हमने लगातार देखा है कि वो लोग परेशानी का सामना करते नजर आते हैं जो फीवर से गुजरते हैं, हाई फीवर उनको हो जाता है और उसके बाद हमने कई ऐसे क्रिटिकल केसेस भी देखे हैं डेंगू की वजह से। लेकिन सांबा में स्थिति क्या है डेंगू की, ये जानने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिला अस्पताल सांबा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहिंदर कुमार जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, हर साल की तरह इस बार भी डेंगू के केसेस काफ़ी बड़े हैं। जो हमारे पास आंकड़ा है लगभग 1700 के आसपास टेस्टिंग हुई है और उसमें काफ़ी ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आए हैं, कुछ क्रिटिकल भी हैं। तो मैं ओवरऑल स्थिति आपसे जानना चाहूँगा और क्या कोई पैनिक वाली तो कोई सिचुएशन नहीं है इस समय? शुक्रिया ऋषि जी। जैसा कि आप जानते हैं, जिला अस्पताल में डेंगू सेंटिनल लैब एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पे जिला के जितने भी जो हमारे पास फीवर की केसेस होते हैं, जो हमारे 3 ब्लॉक हैं जैसे रामगढ़ है, परमंडल है, नड है, तो इस बार जो हमने मैकेनिज्म रखा हुआ है वो डिसेंट्रलाइज है। अगर कहीं भी कोई ऐसा फीवर का केस आता है इन जो हमारे फील्ड के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो एक तो हमें वो उनका सैंपल यहाँ पे पहुँचा देते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास डायरेक्ट भी यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं फीवर के लिए, तो उनके हम यहाँ पे सैंपल्स लेते हैं। उनके अलावा हमारे पास जो एक आइसोलेटेड हमने यहाँ पे बेड रखे हुए हैं, एक वार्ड बनाई हुई है, 10 बेडेड वो वार्ड है, कैबिन है, वो इंडिविजुअल अलग अलग से रखे हुए हैं। तो इस साल का जो सिनेरियो है वो 1687 जो पिछले काल तक हमने सैंपल टेस्ट किए, उसमें से 246 जो पॉजिटिव निकले हैं अभी तक जब से डेंगू अभी जो सीजन शुरू हुआ है, ये अप्रैल ऑनवर्ड्स है, ना कि ये बरसात का है, ये अप्रैल ऑनवर्ड्स है इस साल का जो डाटा है। तो इसमें 29 हमने जो जिनको ज़रूरत थी एडमिशन की, वो हमने इस बार इनको एडमिट किया था। वो सब लोग रिकवर होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रेजेंटली हमारे पास कोई एडमिटेड नहीं है। जो सैम्पलिंग हुई है वो हमारी इस बार एक्सटेंसिव सैम्पलिंग हुई है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे प्रीवियस ईयर्स थे। जो पॉजिटिविटी रेट है वो एट पार ही है, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि पिछले साल से बहुत ज़्यादा आ गया। वो भी 250-260 के आसपास ही हमारे जो DH के हमने जो निकाले थे जम्मू के छोड़ के। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो मैं अभी ट्रेंड देख रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से, तो हमारे जो पॉजिटिविटी रेट डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे हमने कल 7 ही केस निकाले थे, पहले शुरू में काफ़ी ज़्यादा केस जो निकल रहे थे, अब वो एक ट्रेंड हमारा डिक्रीज़ होने पे है। बट अभी भी हमने वो नहीं है कि केस अगर कम हो रहे हैं तो हमने उसका एक वो ले लेना जी अब चला गया, वो नहीं है। अभी भी जो डेंजर है वो बरकरार है। उस पर जो एहतियात है, जो गाइडलाइन है डिपार्टमेंट की, वो सबको अपनानी है। जैसे कि जो पानी की जो स्टेगनेशन है, जो पोथ होल हैं आपके घर के आसपास हैं, रोड्स पे हैं, जहाँ आपके गमले हैं, जहाँ आपके कूलर की टंकियाँ हैं, जहाँ कोई ऐसा कबाड़ पड़ा होता है घर में, कोठों के ऊपर कोई टायर पड़े होते, कोई ऐसी जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, तो पानी ही सोर्स है। ये जैसे वायरस वहाँ पे जाएगा, ये वाला मॉस्किटो ये वायरस कैरी करता है डेंगू का, तो ये अपने आप को डिवाइड करेगा और ये आगे ये बीमारी फैलाएगा। और नंबर 2, जो घर में आप हमने रहना है तो आपके जो जाली वाले दरवाजे हैं कम से कम वो बंद रखें, ताकि आपका अंदर वाला माहौल सुरक्षित रहे। जैसे बाहर जाओगे तो आपने फुल स्लीव कपड़े पहनने, और ऐसे एरिया में अननेसेसरी नहीं जाना जहाँ आपको रिस्क हो, जहाँ पानी की स्टेगनेशन हो। तो जो जिला अस्पताल का है वो हमारी ये सैम्पलिंग हमारे लिए अलग से एक टीम वहाँ पे हमने लगाई हुई है। वो इस पर डेली बेसिस पे काम कर रही है। तो जो ज़रूरत है जिन पेशेंट्स को एडमिशन, वो हम यहाँ पे करते हैं। उसके अलावा एक होते अगर बहुत ज़्यादा इसमें जो प्लेटलेट की हम मॉनिटर करते हैं डेली बेसिस पे,
वो ज़्यादा अगर डिक्रीज़ हो जाए तो उस कंडीशन में कई बार हमें रेफ़र करना पड़ता है। वो टिल डेट हमारे जो इस बार कोई 9-10 पेशेंट ही हमने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए जम्मू रेफ़र की, बाकी जो मैक्सिमम हमने उनको यहीं पे ट्रीट किया। तो मेरी यही एक रहेगी लोगों से कि ये जो प्रिकॉशंस है एक तो उनको अपनाएं। इसके अलावा हमारी फील्ड की टीमें हैं, जैसे मलेरिया की टीम होती है हर ब्लॉक में, मलेरिया इंस्पेक्टर होता है और उसके नीचे GHI होता है, बेसिक हेल्थ वर्कर होते हैं। तो ये जो जैसे पॉजिटिव निकलती है तो हमारा ये ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट का, कोर ग्रुप है जिसको लीड कर रही है हमारी सीमो मैम। तो हम मैं डाटा ये हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ चली जाती है तो एकदम से डिसमिनेट हो जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये जो आपने 1687 का नंबर बताया, ये टेस्टिंग अभी तक हुई है सांबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, क्या ये पूरे ज़िला सांबा की है? जो अलग अलग आपके ब्लॉक्स हैं, रामगढ़ है, पुरमंडल है या फिर गगवाल, ये तमाम इलाकों की सैम्पलिंग भी यहीं पर हुई है या फिर ये पर्टिकुलर सांबा का डाटा है? नहीं, ये मैंने जैसे बोला ना, इस बारी डिसेंट्रलाइज है। इस बारी जो हिदायत दी गई है ब्लॉक्स में कि वहाँ पे जो अगर पेशेंट आएगा वहाँ पे तो वो सैंपल ले लेते हैं। इसमें सीरम ही लेना होता है, ब्लड लेंगे तो सीरम बना के हमारे पास भेज देते हैं, हम उसका एलिजा वाला टेस्ट करते हैं। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है थोड़े बहुत टेस्ट जम्मू गए हैं, जो जम्मू के एडजॉइनिंग एरिया जैसे बड़ी ब्राह्मणा है, जो परमंडल का कुछ एरिया है, वो कई लोग जम्मू चले जाते हैं डायरेक्ट, वो बड़ा नेग्लेजिबल सा होगा। मैक्सिमम जो है वो हमारे पास ही टेस्टिंग हुई है इस पर। और इस पर हमारी जो IHIP का एक प्लेटफार्म है उस पर भी हमें डेली अपलोड करना पड़ता है और डेली हमारी रिपोर्टिंग सीएमओ से डायरेक्टरेट भी जाती है। तो सबकी इस पर नज़र बनी हुई है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या हमारा डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टर हेल्थ से हमारे इवका पीछे तो कुछ दिनों पहले डिवकाम सर ने भी इस पर संज्ञान लिया था, एक मीटिंग कॉल की थी। तो हम इस पर विगरसली बड़ा एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं। अभी मैं जानना चाहूँगा मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करें तो क्या इसमें कोई ज़्यादा? इसमें सर इस बारी जो हमने देखा कोई इतना बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं आए। जितने भी हमने टेस्टिंग की है, जो हमारे जितने जो पेशेंट हमने निकाले पॉजिटिव, वो सारे ठीक हो गए। जो प्रेजेंटली को जो थोड़े दिनों वाले हैं वो चल रहे हैं अंडर ट्रीटमेंट। तो ऐसा मोर्टेलिटी जो हमने निकाले उसमें से कोई नहीं है। एक्टिव जो 246 जो 7 जो हमने 6 हमने परसों निकाले, उससे जो पहली वाली लिस्ट थी उसमें कुछ 10-12 थे। तो वो जो एक हफ्ते का ही रहता है, इसमें एक हफ्ते में पेशेंट रिकवर हो जाता है, सबसाइड हो जाएगा फीवर, उसमें थोड़े दिन हमें उसको फॉलोअप पे रखना पड़ता है तो रिकवर हो जाता है। 29 जो क्रिटिकल थे क्या वो भी स्टेबल है? अब वो बिल्कुल अभी प्रेजेंटली हमारे पास कोई भी एडमिटेड नहीं है, वो सारे रिकवर होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो अभी पैनिक वाली कोई बात नहीं? पैनिक वाली नहीं है, बस एहतियात लोगों ने रखना है इस पे। और ये जो गाइडलाइंस हैं इसकी कि जैसे पानी नहीं जमा होना चाहिए, जो हमारे जितने भी ड्रेन्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं पर्टिकुलरली जैसे सांबा में चौकमंगा है, हमारा सिडको वाला इलाका है, जहाँ भी फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे, हॉट स्पॉट जहाँ भी ये पॉजिटिव केसेस हमारे निकले हुए हैं वो हॉट स्पॉट हो। सिडको वाले में निकले हुए हैं हमारे कुछ केसेस, चकमंगा में निकला हुआ, इंदिरा कॉलोनी थी यहाँ पे निकला हुआ है, कुछ रामगढ़ के इलाकों में निकले हुए हैं, बेंगलोर में निकले हुए हैं, गगवाल में निकले हुए हैं। लेकिन लोगों की कुछ शिकायतें भी है कि स्प्रे नहीं हो रहा। क्या मलेरिया वाली जो टीमें आपकी तरफ से जो डिप्लॉय की गई हैं वो पर्टिकुलर एरिया वाइज वहाँ पर स्प्रे वगैरह कर रहे हैं लोग? जैसे ही ये पॉजिटिव लिस्ट हम शेयर करते हैं ग्रुप में, तो ये मलेरिया जो कंसर्न उस एरिया का जो बेसिक हेल्थ वर्कर होगा, जो टीम होगी, जो मलेरिया इंस्पेक्टर होगा, हर ब्लॉक में ये टीमें होती हैं, उनका काम है इन पेशेंट्स का फॉलोअप करना। एक तो वो टेलीफोनिकली उनका हालचाल पूछेंगे, फॉलोअप करेंगे। दूसरा पर्सनली जो ये हाउस हॉट स्पॉट पे जाएंगे, उसके जो पेरीमीटर्स है 20-30 उसके अराउंड ये स्प्रे करते हैं। और इनको ये मेडिसिन जो दवाइयाँ हैं ये सारी उनको मुहैया करवाई गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, तो बाकायदा इनका पूरा फॉलोअप होता है। अभी मतलब कोई ज़्यादा डरने की बात है? डरने की नहीं बात, एहतियात जो इसका प्रिकॉशन है वो लोगों ने लेना ही लेना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा के डॉक्टर मोहिंदर जी विस्तार से जानकारी दी है। देखिए 1687 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं जब से डेंगू ने दस्तक दी है, जिसमें 246 जो पॉजिटिव केसेस आए हैं और उसमें 29 ऐसे केस थे जो कि क्रिटिकल थे, जिनको एडमिट करने की ज़रूरत थी। उनको ज़िला अस्पताल सांबा या दीगर अलग अलग जो अस्पताल हैं वहाँ पर उनको एडमिट किया गया। अब वो स्टेबल हो चुके हैं और अगर देखें तो 5-7 केस जो वो
और रोज रिपोर्ट यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन अभी ये भी बता रहे हैं कि जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रहा है वैसे वैसे ये जो डेंगू के केसेस हैं ये कम भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। डेंजर अभी भी आप कह सकते हैं कि लगातार एक बना हुआ है और आपको यही करना है कि फुल स्लीव कपड़े पहने। वैसे तो हमने भी अभी हाफ स्लीव पहनी हुई, लेकिन हमें भी चाहिए कि हमें जो एहतियात है वो बरतनी है। फुल स्लीव कपड़े, घरों के अंदर या घरों के बाहर पानी जमा ना होने दें, क्योंकि साफ पानी के ऊपर ये जो डेंगू का मच्छर है ये पनपता है। लार्वा उसके ऊपर जब आएगा तो ये डेंगू के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जो हॉटस्पॉट है यहाँ पर गंदगी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जैसे सांबा का चकमंगा इलाका हो गया, इंडस्ट्रीज़ के आसपास के इलाके हो गए, राजी सांबा हो गया, ऐसे इलाके हैं यहाँ पर खतरा जो वो बना हुआ है। और ऐसा ना हो कि केसेस और ज़्यादा आ जाए, लेकिन हमें जो सांबा के लोगों का फीडबैक मिला है कि उनका यही कहना है कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉगिंग या स्प्रे करने वाली जो टीमें हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच रही हैं। लेकिन एमएस सर ने ये कहा है कि जब केस रिपोर्ट होता है, जब किसी घर से कोई केस पॉजिटिव आता है तो वहाँ पर मलेरिया डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँचती हैं, वहाँ पर स्प्रे करती हैं। जो भी हिदायतें बरतने के लिए उनको कहा जाता है वो कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है ये देखना है। मैं इसको लेकर एक और वीडियो आपके तक पहुंचाऊंगा कि क्यों फॉगिंग नहीं हो रही सांबा में, क्यों स्प्रेइंग जो वो नहीं हो पा रही है, क्या इसके पीछे के कारण है, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन डॉक्टर्स के एंड पर बात करें, यानी अस्पताल के एंड पर बात करें, तो उनके पास दो ही चीज़ें हैं। एक तो टेस्टिंग बड़े लेवल पर की जा रही है, एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जा रही है और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अस्पताल अपने एंड पर काम कर रहा है और मोर्टेलिटी रेट भी जो वो नहीं है, परेशानी तो नहीं है अभी कोई भी, लेकिन फिर भी जब बुखार किसी को हो जाता है, स्वीयर फीवर हो जाता है, तो एक ऐसा लगता है कि लक्षण डेंगू के हो सकते हैं। उसके बाद वो टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में तमाम चीज़ें क्लियर होती है कि डेंगू है या नहीं। लेकिन जो नंबर मैंने आपको बताया ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अभी तक जो सैम्पलिंग यहाँ पर हुई है और उसके बाद 246 जो केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ये नंबर भी बड़ा नंबर है। लेकिन साथ साथ में पेशेंट जो वो रिकवर भी हो रहे हैं। और अब देखना यह है कि दूसरी वजह क्या है जो स्प्रेइंग या फॉगिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पा रही, इसको लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चिंता है, आपको चिंता करनी है और आपको अपना ध्यान रखना है, और इसलिए जो हिदायतें हैं उन हिदायतों को आपने फॉलो करना है। खतरा अभी भी बना हुआ है। अब देखना यह है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा मौसम होता है वैसे वैसे डेंगू के केसेस कम होंगे। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी डेंगू जो है ये एक सीरियस कंसर्न बना हुआ है। लेकिन आप लोग अपना खास ख्याल रखें। बुखार अगर होता है तो आप अपनी मर्जी से दवाई ना लें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दवाई लें। और अगर लग रहा है कि हाई फीवर है आपको तो आप अपने टेस्ट जरूर कराएं। फिलहाल के लिए ऋषि कजूरिया, जेके मीडिया के लिए।